हेलो गाइस, मैं राजेश आपका अपने YouTube चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका स्वागत करता हूं। क्लास रीजनिंग की है और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, अपना टॉपिक पजल्स चल रहा है रीजनिंग में, तो हमें खुद को पजल नहीं करना है, पजल्स को सोल्व करना है। क्योंकि लगता हो अगर किसी को भी पजल से या रीजनिंग से डर, तो आइए मेरे साथ ज्वाइन कीजिए रीजनिंग की क्लासेस को और अपना डर, अपना जो एक तरीके का अजीब प्रकार का जो आपका भूत है कि रीजनिंग बहुत डिफिकल्ट है, नहीं हो पाएगा हमसे पजल्स, वो सब दूर कीजिए आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। और आपने अगर पहली बार हमारे चैनल से अभी तक जुड़ रहे हैं तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी मेरी रीजनिंग की पजल्स की जो फर्स्ट क्लास है, सबसे पहले आप वो कंटिन्यू करो। उसके बाद ही जो अभी धीरे धीरे क्या है, हाई लेवल स्टार्ट हो गया इसमें। तो अगर आपको समझ में आती है आज की क्लास, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप फर्स्ट क्लास से देखिए मेरी जो पजल्स की स्टार्ट हुआ है पार्ट 1, उसको कंटिन्यू करते हुए जब तक आप यहाँ तक आएंगे तो मैं श्योर गारंटी देता हूँ आपको कि 100% समझ में आएगा मेरा जो पढ़ाया हुआ है। तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 है, तो आप इसको स्टडी कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लिया होगा अच्छे से। तो चलिए सॉल्यूशन पार्ट की ओर मूव करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ना, और किसी को नहीं समझ में आया तो चलिए साथ पढ़ते हैं पहले क्या कहा गया। क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। 6 फ्रेंड्स है, अभी है, दीप है, मयंक है, प्रिंस है, रेम्बो है एंड सुमित है, मैरिड विद इन ईयर। इन सभी की शादी होती है एक साल में और अलग अलग महीनों में, किसी की फरवरी में, किसी की अप्रैल में, किसी की जुलाई, किसी की सितंबर, किसी की नवंबर, किसी की दिसंबर में। ठीक है जी। इन द सिटीज ऑफ, अलग अलग शहरों में, अहमदाबाद है, बेंगलोर है, चेन्नई है, दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो जिस क्रम में दिया गया है। और जिनसे इनकी शादी हुई है, जो इनकी वाइफ है, उनका नाम दिया हुआ है गीतू है, जसमीत है, हरमन है, बिंदिया है, इनप्रीत है, वंशिका है। वंस अगेन नॉट फॉलोइंग एनी ऑर्डर, लेकिन ये फिर से बता रहे हैं कि इसी जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। द फॉलोइंग्स आर सम फैक्ट अबाउट देयर वेडिंग्स, और ये कुछ फैक्ट्स हैं जो उनकी वेडिंग के रिगार्डिंग है। क्या बताया गया, मयंक की वेडिंग हुई है क्या, चेन्नई में हुई है। However, he was not married to गीतू, लेकिन वो गीतू से मैरिड नहीं किया है और ना ही वंशिका से किया है। ठीक है। अभी की वेडिंग हुई है कहाँ पे, अहमदाबाद में, एंड रेनबो की कहाँ हुई है, दिल्ली में। However, neither of them, लेकिन दोनों ही शादी नहीं हुई है किससे, जसनीत और बिंदिया से। ठीक है जी। द वेडिंग इन कोलकाता टुक प्लेस इन फरवरी, और जो कलकत्ता में शादी हुई है वो फरवरी में हुई है। ठीक है जी। हरमन की जो शादी हुई है वो अप्रैल में हुई है, लेकिन वो अहमदाबाद में नहीं हुई। ठीक है, हो गया। फिर 5th पॉइंट में क्या कहा गया, गीतू एंड इनप्रीत, जो गीतू है और इनप्रीत है उसकी शादी कब हुई है, फरवरी एंड नवंबर, और कहाँ हुई है, चेन्नई और कोलकाता में। बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, लेकिन जरूरी नहीं है कि इस क्रम में हुई हो। प्रिंस ने विजिट की है बैंगलोर और कोलकाता,
ओनली आफ्टर हिज मैरिज, शादी के बाद में, और शादी कब हुई इसकी? दिसंबर में। ठीक है जी। सुमित वाज मैरिड टू जसमीत टू सितंबर, और सुमित की जो शादी हुई है वो जसमीत से हुई है, और कब हुई है? सितंबर में हुई है। तो इसमें 4 इंफॉर्मेशन है, पहला फ्रेंड, दूसरा मंथ हो गया, तीसरा सिटी हो गया, और चौथा किससे उनकी शादी हुई है। तो चलिए सबसे पहले हम यही बना लेते हैं, और इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से आप देखना कि किस प्रकार से इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है, और पूरा कंसंट्रेशन आपका क्वेश्चन पे होना चाहिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। तो चलिए क्वेश्चन को सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि पहले क्या है? फ्रेंड्स है, तो 4 है इसमें। तो ये फ्रेंड्स हो गए। दूसरे में पे क्या था? मंथ। मंथ कर दिए। उसके बाद क्या था इसमें? सिटी। सिटी कर दी। और चौथा क्या था? इनकी इससे शादी हुई है। ठीक है जी, कितने जने हैं? 6 जने हैं। तो हम इसमें सबसे पहले एक चीज को हम लेके चलते हैं, किसको नोट कर लेते हैं पहले? फ्रेंड्स के जो नाम है वो नोट कर लेते हैं। अभी, तो आप भी आराम आराम से कर सकते हो। अभी के साथ में क्या है? दीप। दीप के साथ में है मयंक। मयंक के बाद में है प्रिंस। प्रिंस के बाद में है रैम्बो। रैम्बो के बाद में क्या है भाई? सुमित। तो ये हमने सारे इसके जो फ्रेंड्स थे वो कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे और सोल्व करते चलेंगे। यहाँ तक तो मुझे कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि तो कुछ था नहीं अभी भी। क्या कहा गया? मयंक की शादी हुई है चेन्नई में। तो मयंक इसमें कौन है? सिटी है चेन्नई। ठीक है जी। लेकिन इसकी शादी किससे नहीं हुई? गीतू से और वंशिका से नहीं हुई है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि वरना तो लास्ट तक याद नहीं रहेगा। गीतू और वंशिका दोनों से ही नहीं हुई है। हो गया। अभी की शादी हुई है अहमदाबाद में। तो अभी ये रहा, अहमदाबाद में हो गई। और रेनबो की शादी हुई है दिल्ली में। रेनबो दिल्ली में हो गया। However, neither of them was married to जसमीत और बिंदिया। लेकिन जसमीत और बिंदिया की शादी इनसे नहीं हुई है। जसमीत और बिंदिया कहने का मतलब है ना तो इसकी रैम्बो की शादी हुई है जसमीत और बिंदिया से, और ना ही अभी की हुई है। ठीक है जी। द वेडिंग इन कोलकाता टुक प्लेस इन फरवरी। तो अभी हमें ये नहीं पता किसकी कोलकाता हुई है, लेकिन इसको जानकारी को हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि कोलकाता वाला फेब में हुआ है। हरमन वेडिंग टुक प्लेस इन अप्रैल।
हरमन इधर तो नहीं है, इधर है, बट नॉट इन अहमदाबाद। तो यहाँ पे कौन, हरमन भी नहीं आएगा एक। ठीक है जी। एक यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन और आ गई हमारे पास, हरमन कहाँ का, अप्रैल में है हरमन। ठीक है जी। फिर कहा गया गीतू एंड इनप्रीत गॉट मैरिड इन फरवरी और नवंबर। गीतू और इनप्रीत फरवरी और नवंबर में चेन्नई और कलकत्ता है। फरवरी और नवंबर है, चेन्नई और कलकत्ता। तो चेन्नई तो ये रहा, और चेन्नई में यहाँ पे लिखा कि गीतू नहीं बैठेगी, तो गीतू नहीं बैठेगी तो इसका मतलब कौन आएगा, इनप्रीत आएगा। तो यहाँ पे तो इनप्रीत हो गई। ठीक है जी, हाँ जी। उसके बाद में कहा गया है अभी कलकत्ता वाला भी हमें देखना है और इनप्रीत। तो कलकत्ता अगर हम देखें तो कलकत्ता है तो यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा और या फिर यहाँ आएगा। ठीक है जी, कलकत्ता फरवरी में आएगा तो उससे भी हो गया ये बात। तो इसके आगे यहाँ पे हम एक चीज लिख लेते हैं कि कौन आएगा, गीतू आएगी ना, गीतू आएगी यहाँ पे, कलकत्ता फरवरी और गीतू। तो गीतू यहाँ तो नहीं आनी थी। ठीक है ठीक है ठीक है, गीतू ही आएगी, हाँ गीतू आएगी। प्रिंस ने विजिट किया बैंगलोर। अच्छा, सुमित की शादी हुई है जसमीत से, पहले एक बार ये लास्ट वाला पॉइंट पढ़ते हैं। सुमित की शादी हुई जसमीत से और सितंबर में। सुमित की शादी सितंबर में, सितंबर में, और किससे हुई है, जसमीत से भी है। ठीक है, अच्छी बात है जी, शादी में बहुत बहुत मुबारकबाद हो। ठीक है जी। तो यानी एक पॉसिबिलिटी हमारी यहाँ से भी खत्म हो गई, और यहाँ पे इन दोनों में है कलकत्ता। चलो और एक बार देख लेते हैं। अच्छा, क्या कहा गया, प्रिंस विजिट करता है बैंगलोर और कलकत्ता को ओनली आफ्टर हिज मैरिज इन दिसंबर। तो प्रिंस की शादी कब हुई है, दिसंबर में हुई है। एक बात और पता चल गई है ना जी, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रिंस जो है ना तो बैंगलोर में जाएगा ना कलकत्ता में जाएगा। ये बात भी कंफर्म हो गई यहाँ से, हाँ, क्योंकि बाद में जाएगा ना वो केवल। तो इसका मतलब कोलकाता कहाँ आएगा, यहाँ पे। ठीक है जी। जब कोलकाता अपना यहाँ पे आएगा तो ये जो फिर फरवरी आ गया यहाँ पे, फेब, और फरवरी जब यहाँ पे आ गया तो फिर मैडम गीतू भी यहाँ पे आ गई। ठीक है जी, गीतू जब मैडम यहाँ पे आ गई तो दूसरी इसकी जो इनप्रीत थी वो नवंबर में हो गई। इनप्रीत मतलब ये हो गई नवंबर में। ठीक है जी, हाँ जी, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अच्छी बात है। हरमन की शादी हुई है अप्रैल में, हरमन की शादी अप्रैल में हुई है, बहुत अच्छी बात है। अगर हम देखें तो महीना कौन सा बचा है, यहीं पे बचा है, क्योंकि ऊपर तो हरमन आ नहीं रहा। तो ये आ गया यहाँ पे अप्रैल, और यहाँ पे आ गए हरमन साहिबा। ठीक है जी, हाँ जी। अभी सिटी अपनी कौन सी, 2 बज गई है सिटी, है ना जी। हाँ जी हाँ जी, 2 सिटी बच गई अपने। और इधर जसनी हरमन यहाँ पे आ गया, ये जसमीत आ गया या नहीं पे, जसमीत आ गया। बिंदिया, बिंदिया नहीं आई, बिंदिया नहीं आई ना। तो बिंदिया जब यहाँ पे भी मना है, यहाँ पे भी मना है, यहाँ पे जब मना है तो यहाँ पे आ जाएगी बिंदिया, बिंदिया बिंदिया। अब इसमें कौन रह गए, एक वंशिका मैडम है,
तो वो वंशिका मैडम यहाँ पे आ गई, है ना जी, वंशिका है ना, हाँ वंशिका ही है। ठीक है जी। मंथ में कौन सा मंथ रह गया अभी देखो आप जरा, अब फरवरी अप्रैल जुलाई, फरवरी अप्रैल जुलाई, यहाँ पे हो गया जुलाई। ठीक है, प्रिंस की सिटी रह गई है और एक सुमित की सिटी रह गई है। तो देखते हैं इसमें क्या था, बैंगलोर और कलकत्ता बाद में जाएगा, कलकत्ता आ गया तो इसका मतलब सुमित जाएगा बैंगलोर, है ना, ये है ना। जब ये बैंगलोर जाएगा तो इसके बाद में प्रिंस की शादी कहाँ होगी, मुंबई में होगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन था ना, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब एकदम हमने आराम आराम से क्वेश्चन को समझा, बस पॉइंट्स पढ़ते गए और इसमें फिगर हम पॉइंट आउट करते गए। तो इस प्रकार से अपना क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, काफी अच्छे क्वेश्चंस में है। हाँ, स्टार्टिंग में जब आप करोगे तो हो सकता है किसी से ना बने, लेकिन आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, जब अच्छे से बनने लगेगा आपसे। और हो सकता है किसी से भी, जैसे आराम से मैंने समझाया आपको तो 15 मिनट मान के चले कि 15 मिनट लगे इस क्वेश्चन में, लेकिन जब आप करो तो हो सकता है आधे घंटे में लग जाए और हो सकता है 1 घंटे में भी ना हो। तो इसकी प्रैक्टिस करना कि हो, और जिस प्रकार से मैंने आराम से चीजों को धीरे धीरे क्वेश्चन को पढ़ता रहा और इसमें सोल्व करता रहा, वैसे ही आप साथ साथ क्वेश्चन में जो कहा गया है ना, बस वही इसमें आपको देखना है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आप लोगों को, सभी को अच्छे से आ गया होगा। और इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना अच्छे से, जिससे कि इस प्रकार के और भी जो क्वेश्चन हो वो आप जल्दी अटेंड कर पाओ। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सॉल्यूशन पार्ट की ओर मूव कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे क्या कहा गया क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे क्या कहा गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा गया 5 फ्रेंड्स है ए बी सी डी और ई, और जो अलग अलग 5 डिपार्टमेंट में काम करते हैं। किसी का डिपार्टमेंट एम है, किसी का एन है, किसी का ओ है, किसी का पी और किसी का क्यू, और हर कोई अलग अलग सैलरी लेता है। किसी की 10,000 है, किसी की 15, किसी की 20 और किसी की 25 और किसी की 30 भी है, और हर किसी की अपनी अपनी एक अलग अलग उम्र है। तो जो दी गई है क्वेश्चन में 24 साल, 26 साल, 28 साल, 30 साल और 32 साल। ठीक है जी। और कहा गया है कि जरूरी नहीं है कि जो हमने इन्फॉर्मेशन दी है वो इसी क्रम में हो कि ए का 10,000 होगा या 24 साल होगी और डिपार्टमेंट एम में काम करता होगा, वो नीचे हो सकती है। बी जो है वो कहा गया डिपार्टमेंट एम में काम करता है और वो कमाता है 20,000 से ज्यादा, मतलब 25,000 या 30,000 कमाता है वो। और जो पर्सन 28 साल का है वो डिपार्टमेंट क्यू में काम करता है, और जो 32 साल का है वो कम से कम 20,000 रुपए कमाता है। ये कहा गया है सेकंड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि जो 26 साल का आदमी है वो 25,000 रुपए कमाता है और ए कमाता है 15,000 रुपए, लेकिन वो डिपार्टमेंट एन और पी में काम नहीं करता ए। और जो 30 साल का इंसान है, व्यक्ति है, वो सबसे ज्यादा सैलरी लेता है, लेकिन वो एम और एन में काम नहीं करता डिपार्टमेंट में। ई
जो काम नहीं करता कौन से डिपार्टमेंट में, पी और क्यू में, और उसकी एज भी 32 साल नहीं है। और सैलरी ऑफ डी कहा गया है कि 20,000 से कम है, कहने का तात्पर्य ये है जब 20,000 से कम कहा गया है, लेस देन का मतलब 20,000 नहीं है, उससे कम है तो यानी 10,000 और 15,000। तो ये तो थी क्वेश्चन। तो अब जो हमें इंफॉर्मेशन सेट करनी है तो उसके हिसाब से हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमने दो चीजें इसमें करनी कि जैसे फ्रेंड्स लिख लिया और डिपार्टमेंट लिख लिया, उसके बाद में हम और भी दो चीजें लिखेंगे। क्या? सैलरी भी लिखेंगे और एज भी लिखेंगे। इनकी कितनी तो सैलरी है और कितनी इनकी एज है। ठीक है जी। तो ये विजुअल हो रहा होगा आपको। ठीक है। तो कहा गया है जो बी है वो एम में काम करता है, तो लिख लेते हैं जो जो इंफॉर्मेशन दी गई है। बी करता है एम में काम, ठीक है, और उसकी सैलरी है 20,000 से ज्यादा। तो दो पॉसिबिलिटी होगी, या तो 25 होगी तो वो लिख लेते हैं हम, या तो 25 होगी और ये 30,000 होगी। ठीक है। और जो व्यक्ति 28 साल का है वो डिपार्टमेंट क्यू में काम करता है। ठीक है जी। तो डिपार्टमेंट क्यू हो गया यहाँ पे, और एज डाल देते हैं 28 साल। ठीक है। फिर कहा गया है जो 32 साल का है वो कमाता है कम से कम 20,000 रुपए। तो 32 साल का जो व्यक्ति है वो कमाता है कम से कम 20, तो यानी वो 20 भी कमाएगा, वो 25 भी कमाएगा और वो 30 भी कमाएगा। ठीक है ना, क्योंकि तीनों पॉसिबिलिटी रहेगी इसमें। तो ठीक है। और जिस व्यक्ति की उम्र 26 साल है वो कमाता है 25,000 रुपए। अभी जैसे 1 2 3 आ गए ना, अभी इसमें 2 लाइन और ड्रॉ कर गया, इंफॉर्मेशन के साथ साथ लिख लेते हैं। जैसे आपके यहाँ पे साइड में इंफॉर्मेशन लिखने हैं कि 26 साल जिसकी उम्र है वो कमाता है 25,000। ठीक है जी। और कहा गया है ए की इनकम है 15,000, लेकिन वो एन और पी में काम नहीं करता। ए की इनकम 15,000, लेकिन ना तो एन में काम करता है ना पी में काम करता है। ठीक है। और जिसकी उम्र 30,000 है वो सबसे ज्यादा कमाता है, यानी कि 30,000 वाला 30 साल का है। ठीक है जी। तो जब आप इस चीज को देखोगे तो आपको एक चीज पता लग रही होगी, अब इसको देखने से आपको क्या जो मुझे लग रही है दिखाई दे रही है वो आप लोगों को भी दिखाई दी? बोलो। देखो जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि 30 साल वाला 30,000 कमा रहा है, तो या तो बी की एज होगी 30 साल जब वो 30,000 कमाएगा, लेकिन जो 32 की एज है वो तो 30,000 नहीं कमाएगा, है ना जी। और 26 की एज वाला कमा रहा है 25,000। तो इसका मतलब हुआ कि जो 32 की एज वाला है वो केवल 20,000 ही कमा रहा है। तो समझे अभी? तो वो जैसे यहाँ लिखा है 26 साल वाला 25 कमाएगा और 30 साल वाला 30,000 कमाएगा। अगर हम 32 की तो कहीं जिक्र ही नहीं है, तो 32 वाला क्या कमाएगा? 20,000 ही कमाएगा, ये कन्फर्म हो गया। अब हमें इसकी एज का नहीं पता, इसकी एज कितनी है बी की, कि अगर 26 हुई तो 25 आ जाएगा और अगर 30 हुई तो ये हो जाएगा। तो आगे देखते हैं अब हम। लेकिन कहा गया साथ ही साथ कि वो काम नहीं करता डिपार्टमेंट एम में जो 30 साल वाला है। तो ये भी यहाँ पे क्लियर हो गया। क्या क्लियर हुआ? चलो वो देखते हैं अब कि 30 साल की उम्र वाला व्यक्ति एम में काम नहीं करता और ना ही एन में। तो डन बात है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये 25,000 ही बचे। उम्र हो गई इसकी 26 कंफर्म। ठीक है।
हाँ जी, अब 30 साल का वाला सैलरी हो गई इसकी 30,000। ठीक है, 25 यहाँ पे आ चुका, 25 30 यहाँ आ गया, तो इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है? बस 30 20 की ही बची पॉसिबिलिटी, जब तो कंफर्म हो गया कि 20,000 इसके, 25 के, 30 इसके। ठीक है, लेकिन ये डिपार्टमेंट कौन से में काम नहीं करेगा? एम और एन में। तो एम तो है यहाँ पे, एन को हम इस वाले से लिख कर काट देते हैं कि एन में काम नहीं करेगा जी। ठीक है जी। हाँ, ई पी और क्यू में काम नहीं करेगा। ये भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि ई जो फ्रेंड है वो पी और क्यू में काम नहीं करेगा। ठीक है, फिर कहा गया और उसकी एज भी 32 नहीं है ई की। ठीक है, क्यू में काम नहीं करेगा, तो इसका मतलब ई यहाँ तो आएगा नहीं। 32 एज नहीं है तो इसका मतलब ई यहाँ पे भी नहीं आएगा। समझे मेरी बात? आएगा तो इन दोनों में ही ई। और लेकिन पी कौन से में आएगा? उसके दूसरे में आएगा। तो फिर देखते आगे। और जो डी की सैलरी कही गई है वो कहा गया है कि 20,000 से कम है, तो यानी 10,000 और 15,000। और यहाँ पे बता दिया गया था कि ए की सैलरी 15,000 है, इसका मतलब डी की सैलरी कितनी होगी? 10,000। ये बात हो गई है ना? ये इतनी चीजें हमारे पास अब आ चुकी है, और हमें ये भी पता चल गया कि यहाँ पे 2 में ई नहीं आएगा। ठीक है जी, जब ई इन दोनों में नहीं आएगा तो यहाँ पे एक में तो आएगा कितना? 10,000, एक में आएगा 15,000। ये भी पता चल गया हमें। तो इस हिसाब से ई केवल यहीं पे आएगा, क्योंकि ई की सैलरी नहीं होती, लेकिन डी की पता है अपने को और ए की पता है। क्योंकि अगर मान लो कहा यहाँ पे घुसा सकते हैं, को नहीं, यहाँ पे घुसा सकते हैं, नहीं, ए और डी को इधर उधर ही कर सकते हैं, तो इसका मतलब ई तो यहाँ पे आएगा, ये कंफर्म हो गया। अब फिर देखते हैं कि जी एन और पी वाले में वो नहीं आएगा, ए कहा गया है ना? हाँ, और एज नहीं पता भी हमें इनकी दोनों की, तो एक वो भी फैक्टर है। तो जो यहाँ पे बंदा है वो 24 साल का, ये चला आ गया। ठीक है जी, अब भी हमें क्या देखना है कि जो 30 साल वाले, पहले इसमें देखते हैं किस किस का मना क्या क्या किया गया है। ए 15,000 कमाता है, कंफर्म है, तो ए या तो यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा। अब ये देखते हैं कैसे आएगा। ई वाले में पी और क्यू नहीं आएगा, और ए में भी पी नहीं आएगा, एन और पी। जो इस क्वेश्चन में अगर कहा गया है कि जैसे ई का डिपार्टमेंट हमें खोजना है तो कौन सा होगा, तो देखो जो 30 साल की उम्र का है वो ई आया अपना, तो एम और एन में काम नहीं करता, तो हमने एन हटा दिया, और एम भी चलो यहाँ लिख लेते हैं कि एम में भी नहीं करता जी। ठीक है जी, बाद में आ गया ई पी और क्यू में भी नहीं करता, ई पी में भी नहीं करता और क्यू में भी नहीं करता, तो बचा कौन सा? वो ही बचा ना अपने पास, तो ये यहाँ पे आ गया ओ, कंफर्म हो गया अपना। ठीक है, अब कहा गया था कि ए एन और पी में काम नहीं करता, और ए की
15 है तो या तो ए यहाँ आएगा यहाँ आएगा, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता चल पा रहा है इसमें कि एन और पी कौन से में आएगा। तो हम ए को यहाँ ले लेते हैं और 15,000 कर देते हैं। ए यहाँ पे आ गया तो इस हिसाब से डी यहाँ पे आ गया, जब डी यहाँ पे आ गया तो 10,000 यहाँ आ गया, ठीक है। तो ए बी सी यहाँ पे आ गया। अब डिपार्टमेंट अपने पास दो बचे हैं, लेकिन वो कंफर्म नहीं हो पा रही जो क्वेश्चन में जानकारी नहीं दी गई है कि कौन सा क्या है। तो मे बी यहाँ पे एन होगा और या फिर पी होगा, और मे बी यहाँ पे एन होगा और यहाँ पे पी होगा, क्योंकि ए हमने इस वजह से भी वहां पे रखा, एन और पी मना किया गया था इसमें, समझे। तो इस प्रकार से काफी अच्छा क्वेश्चन था और आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि बस क्वेश्चंस को क्या है थोड़ा सा समझना होता है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना पजल्स में, मेरी गारंटी आपका फ्लो बनने लगेगा। अगर आप जितने क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ उसको भी 2-2 बार खुद से प्रैक्टिस करोगे तो, वरना तो फिर कोई ऑप्शंस नहीं है कि आपको पजल्स सॉल्व कर पाओगे आप। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। इनकेस किसी कारण से किसी को नहीं आया हो, किसी का फोन आ गया बीच में, वीडियो को आप फिर से देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, ये गारंटी है मेरी समझ में आपको 100% आएगा। इनकेस फिर भी नहीं आता है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करोगे आपको कौन सा वाला पार्ट कहाँ पे समझ में नहीं आया और किस कारण से समझ नहीं आया, तो मैं कोशिश करूंगा आपको वहां पे रिप्लाई करके समझाने की। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आ गए होंगे। सारे क्वेश्चंस जो भी 2 मैंने करवाए हैं काफी अच्छे क्वेश्चंस थे। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो थैंक यू, फिर मिलेंगे हम कल इसी टाइम पे।